हमारे कोटो गोलू जी, ब्रांच सेक्रेटरी मोहम्मद मबूजुल साहब जी, ब्रांच सेक्रेटरी विवेका भगत जी, संगठन मंत्री श्री राजू बरुआ जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी भानु सैया जी, गाँव के भगत जी, कमला जारी से दिनेश्वर चौधरी जी, दिगारू से जिलेन्द्र राजवंशी जी, रेवाजी से दरेंद्र दयामानी जी, बोरकटी से मोहम्मद मुकुल अली, सुकेलियापुर से महेंद्र शर्मा जी, गुजारीपुर से वीरपुर भरारी जी, लंकापुर से सुधांशु सहाय जी, आसिफ अख्तर से ब्रजेश्वर औलम जी एवं त्रिपुरा के गंगा जलिया सबरू जयपुर विरोधियों से पात्रदान प्रसाद रॉय जी, वीर भारती से उपस्थित हमारे बाबू पाठक के, राहुल से प्रफुल्ल रमती जी, आजरा रंगिया से हमारे लड़की राजवंशी जी, अमूली से अरविंद भट्ट जी, काटी बहार से राहुल जी, प्रहाटा सौरभंग गोसाई गांव दुधलोई जागी खोका गोरीपुर हरपुर सीमापुर कोबरा झाड़ एवं अन्य माल गोदाम हमारे सभी हेलो माल गोदाम के सरदार सभी पदाधिकारियों का एवं हमारे देश वार्ता उनका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं इस देश का चौथा स्तंभ जो हमारी मीडिया कर्मी वहाँ उपस्थित हैं, तो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में विगत वर्षक करने वाले मजदूरों की आवाज़ है, देश तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को हक अधिकार मिले, इनका भी जीवन उज्ज्वल हो, इसलिए इन्होंने जो आज योगदान दिए हैं और मजदूरों के बीच में उपस्थित होकर करके अपने प्लेटफॉर्म को, मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करके उनके सहयोग लेकर के देश के सभी वासियों देशवासियों को, हमारे सरकार को, प्रशासन को तक आप जो इस माल गोदाम के मजदूरों की बात को पहुंचाने का काम करें, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ ऐसा संगठन हिंदुस्तान में है जो 1998 से रेलवे में काम करने वाले माल गोदाम के श्रमिकों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कुमार पासवान जी सबसे पहला व्यक्ति हिंदुस्तान के जो माल गोदाम के श्रमिकों के बारे में सोचने का उन्होंने काम किया। आज से पहले 1998 से पहले कोई भी माल गोदाम के मजदूरों के बारे में जानता नहीं, यहाँ तक रेलवे को ये बात पता नहीं थी इस तरह से माल गोदाम मजदूर जो है दिन रात काम करता है और रेलवे का जो सबसे बड़ा आमदनी का जरिया हर साल बजट पेश होती है, इसमें आप देखते हैं लगभग 60 से 65% की आमदनी जो है वो माल भाड़े से होती है। और उसमें जो हमारा माल गोदाम के सर्विस अपने कंधे पर देश के कोने तक जो माल पहुँचाने का काम करता है, कहीं कहीं से 3,24,000 घंटा, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, चिलचिलाती धूप हो, हर विषम परिस्थिति बहुत कम ही होती है। आज हमारा देश 2024 में गुजर रहा है, 70 साल के बाद हमारे देश की आज़ादी हुई और आज भी हमारा मजदूर पूरे करीब करीब 50 किलो की सीमेंट, खाद, गेहूँ, कोयला की गोली, आयरन की गोली, देश के तमाम संसाधनों को पूर्ण करने का काम करता है और 50 किलो की गोली खाने पर मात्र 1.5 से 2 रुपये प्राप्त करता है। इतना बड़ा शोषण और वो हम उसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि माल गोदाम इतना काम करने के बावजूद माल गोदाम के श्रमिकों का बहुत महत्व और देश में भी, इसलिए इनको विशेष रूप से इसमें जगह दिया जाए, इनके योगदान को देखते हुए इनके लिए काम किया।
मैं आपके माध्यम से उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समाज के अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों के विषय में वो सदन तक बात रखने का काम किया, उसको लागू लाने का बहुत बड़ा योगदान। जब ये बिल लागू हुआ उसके बाद हम लोगों ने दूसरी कैबिनेट की तय पार्टी की बैठक की। हमने 13 मांग सरकार के समक्ष रखा, जिसमें समान काम समान वेतन का अधिकार, हमारे मजदूरों को मेडिकल की सुविधा, दुर्घटना हो गए तो 10 लाख की सुविधा, इनको पेंशन की सुविधा, इनके लिए रेलवे पास की सुविधा, इनके लिए कैंटीन की सुविधा, ये तमाम 13 मांग हमने रखा। उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, हमने ये सारी मांगे रखी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री का, उन्होंने 13 मांग को हमने रखा। 13 के 13 मांगों के साथ में उनका पेपर है। इस 13 के 13 मांगों के साथ सरकार ने सहमति जताई और उन्होंने माना कि भारतीय रेलवे मार्गोदाम समिति से जो मांग रखा वो बिल्कुल जायज है और श्रम मंत्रालय भी इसके मांग के साथ स्वीकृति देता है। और रेल मंत्रालय के हक में जो इनका मांग आता है, उनके रेल मंत्रालय के द्वारा जो इनका डिमांड है, रेल मंत्रालय से कंसिडर किया जाता है कि इसको सीरियसली कंसिडर करके इसको लागू किया जाए। ये हमारा 2023 माह 2021 का दूसरी तय पार्टी की जब देश में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम इस श्रम पोर्टल पर मजदूरों के अलग अलग कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे मजदूरों का सही डाटा उपलब्ध होगा। देश के समक्ष किस तरह का कौन काम करने वाला, किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, देश में अलग अलग सभी। जब इस श्रम पोर्टल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो हमने देखा कि उसमें रेलवे मार्गोदाम के श्रमिकों का कोई जगह नहीं। हम लगातार हमारी संगठन ने श्रम मंत्री के साथ बैठक किया और भारतीय रेलवे मार्गोदाम समिति के माध्यम से पहली बार सरकारी दस्तावेज में रेलवे मार्गोदाम के श्रमिकों को उसको पहचान मिला है। और ये श्रम पोर्टल में इसके लिए अलग से पोर्टल दे करके और रेलवे मार्गोदाम के श्रमिकों को उसमें स्थान देने का काम किया गया। उनको एक पहचान को कर्मचारी के रूप में उनको पहचान मिलने का काम हुआ। ये हमारी श्रमिकों को बहुत बड़ी। जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो उसकी समस्या ये हुई कि उसमें कोई भी व्यक्ति जाके कह देगा कि मैं मार्गोदाम में काम करता हूँ तो उसका अधिकार रेलवे घोषित कर देगा। तब हमने फिर श्रम मंत्रालय से बैठक किया और हमने उनसे मांग किया कि भारतीय रेलवे मार्गोदाम समिति सन 1998 से मार्गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। ऐसे में हमारा मजदूर छूट जाएगा और तो बाहरी आकर उसका लाभ ले लेगा। इसलिए मैं श्रम मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि मुझे रजिस्ट्रेशन करने का कैंप लगा के हर मार्गोदाम पर रजिस्ट्रेशन करने का मुझे अधिकार मिले। और आप रेलवे को भी इसके लिए सूचना दें कि हमारे पदाधिकारी सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त उसके लिए 20/12/2021 को श्रम मंत्रालय के चेयरमैन के ऊपर होगा और हमको लेटर दिया कि आप पूरे देश के मार्गोदामों को रजिस्ट्रेशन करके उसका डाटा सबमिट करने का काम करें, उनको सही से रजिस्ट्रेशन करना। अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी जब हम अलग अलग जीएम के साथ बैठक करते थे कि हमारे मार्गोदाम के मजदूरों के जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं, कुछ मार्गोदाम हुआ था, मैक्सिमम मार्गोदाम नहीं, वहाँ पर आए दिन चोरी होता है तो हमारे मजदूरों को दंडित किया जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था में वहाँ CCTV कैमरा रखा है, रात में 24 घंटा काम करने का आप आदेश जारी करते हैं, वहाँ किसी प्रकार का लाइट नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। आप चाहते हैं कि रेलवे को, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ जो है माल भाड़ा से होता है, लोडिंग के किसी को बढ़ाए, लेकिन जब तक लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा उसको रेलवे अपने अंदर में नहीं लेगी, व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए सरकार से हमने इस समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष माननीय BK त्रिपाठी जी उनके साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल का बैठक हुआ और सरकार को अपने डिपार्टमेंट का लेबर सिस्टम बहाल करने का प्रस्ताव उनके पास जमा और मार्गोदाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हमने मांग किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस समय के चेयरमैन BK त्रिपाठी जी का, जिन्होंने हमारे लगातार संगठन के प्रयास से उन्होंने लगभग अलग से पूरा फंड बना के हजारों करोड़ रुपया देश के सभी जिलों को स्वीकृत करे। और आज हमारा चाहे गाँव मार्गोदाम हो या हमारा दिल्लिया मार्गोदाम हो, कई मार्गोदाम जहाँ पर आज अच्छे से मजदूरों के रहने की व्यवस्था, उनका काम करने की व्यवस्था का काम हुआ है। कई जगह टेंडर चल रहा है, कई जगह काम का शुभारंभ है। ये काम ये संगठन है, इसका कोई पहचान नहीं था, उसकी लड़ाई सड़क से लेकर सड़क तक लड़नी था।
आप जानते हैं इस देश में गरीब मजदूर की बात सब लोग करते हैं, लेकिन जब इसका हक अधिकार देने का समय आता है लोग पीछे हो जाने का काम करते हैं। लेकिन इस संगठन में और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का प्रयास है कि जिसने इतनी बड़ी भीड़ में सदन के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से इस तरह से हम अपने संगठन के काम को पहुंचाने का काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इस साल के बजट में जो मौजूदा सत्र का बजट हुआ है उसमें मैं इस देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण को भी बधाई देना चाहता हूँ। इस बजट में उनका 101 नंबर का जो स्पीच का पॉइंट, उस पॉइंट में उन्होंने जितने भी इस सड़क पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ उन सभी मजदूरों के लिए उन्होंने अलग से बजट बना दिया है। उन्होंने उसमें कहा है कि हम ऐसे मजदूरों के रोजगार तो सही वेतन मांगते हैं, उनको सारी व्यवस्था को सरकार को तरफ करना चाहिए। और जो मजदूर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जहाँ पर खत्म होना चाहिए, जहाँ पर हर साल काम चलता हो, रेगुलर काम चलता हो, जहाँ पर लाइसेंस करने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम उसमें बहाल करने का काम करें। तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अलग से बजट बनाया है और बजट बना करके इसमें सभी मजदूरों को बहुत ज़्यादा लाभ होने का काम होगा। 4 लोगों को पारित हुआ है, देश के सभी स्टेट में इसका किया गया है। जब बजट पेश हो रहा था उससे पहले देश के तमाम संगठनों को उन्होंने बुला करके विचार विमर्श किया। इसलिए हमारी संगठन ये प्रस्ताव रखा था कि आप इसके लिए अलग से बजट मजदूरों के लिए देने काम करें, जिसमें कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखा था, उनको सारे सुविधाएं प्राप्त हो। उन्होंने किया है, इसीलिए हम अपने संगठन को प्रस्तुत का हाथ और स्वागत। अभी सेशन में मैं दिल्ली में था और लगातार वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ हमारी 2 बार प्रतिनिधिमंडल का बैठक हुआ। हमने उनसे मांग किया है कि हमारा 2021 जो 13 डिमांड उनको प्राप्त हुआ है ऑन पेपर, उसमें आप पुनः एक दिन की बैठक करके वो 13 डिमांड हमको झारखंड मजदूर तक लागू करने की व्यवस्था करें। और माननीय रेल मंत्री जी के साथ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ, मेंबर ट्रैफिक के साथ और कमर्शियल रेल के साथ हमारी बैठक सुनिश्चित कर करके और भारतीय रेल के सभी जीवन को इसका ऑर्डर जारी हो और मजदूरों को समान काम समान वेतन संहिता के लागू होगा। उसके माध्यम से जिस तरह FCI के मजदूरों को सारी सुविधा प्राप्त की बात काम करते हैं, उसी तरह से माल गोदाम के लिए भी मजदूरों के लिए काम किया जाए। और उन्होंने कहा है कि अब इसको एक्शन मोड बनाने की आवश्यकता है। सेशन खत्म होने के बाद आप आइए और एक डेट सुनिश्चित करके सभी पदाधिकारी को बैठक करके आपका जो डिमांड लागू हुआ है, जो माना गया है सरकार के साथ, हम उसको लागू करने में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलने का काम करते। मैं अपने संगठन के माध्यम से ऐसे श्रम जो मजदूरों के विषय में सोचने का काम करते हैं, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते उनका भी हाथ और धन्यवाद देते हैं। और यहाँ से हम 22 तारीख को दिल्ली भी पहुँचे, उनके साथ भी हमारी मीटिंग है और बहुत जल्द ही हम कैबिनेट की बैठक करके अपनी मजदूरों का तमाम डिमांड हमारा है उसके साथ काम करें। अभी वर्तमान समय में उसी में देश के रेल राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू जी, उनके साथ हमारी बैठक हुई। उन्होंने भी कहा है रेलवे पर विशेष जो आपके संगठन के पदाधिकारी हैं, जो लोग काम करते हैं, रेलवे के साथ मिलकर उनको पूरा सुरक्षा सहयोग है। और भारतीय रेल चाहते हैं कि माल गोदाम पर 24 घंटा और 7 दिन काम